ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੋਗਾ ਦਾ ਕੀ ਰੋਲ ਰਿਹਾ? और इतनी बुरी आदतें पड़ गई थी, मैं साफ कहूँगा, ड्रिंक स्मोक वगैरह की बहुत आदत पड़ गई थी। 2018 में मुझे रियलाइज़ हुआ कि अब समय आ गया अपने आप को बदलने का, जिसको मैंने योग चुना। ਪਰ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤੇ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਬੰਦਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਐਕਸਟਰਾ ਜ਼ੋਰ ਦਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਲਰੇਡੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਬੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। सच बोलूँगा, रील्स मुझे भी देखना अच्छा लगता है, बनाना भी अच्छा लगता है, आइडियाज़ भी मिलते हैं। पर जब मैं रील्स देखने लगता हूँ ना, मेरे माइंड में क्रैक करता है मैं इतना टाइम यहाँ इन्वेस्ट करने के बजाय बुक पढ़ लूँ, एक पेज पढ़ लूँ। अब बुक अपनी चॉइस की होनी चाहिए, चाहे वो थ्रिलर हो, मिस्ट्री हो, कुछ भी हो, पर बुक होनी चाहिए। योगा किन्ने प्रकार का है, किन्ने दे आसन ने? आसनों में सर बहुत तरह के आसन है, बेसिक्स, इंटरमीडिएट एंड एडवांस। योगा में प्रोफेसर भी, टीचर भी लग सकते हो, योगा में थेरेपिस्ट भी लग सकते हो और योगा में कोच भी लग सकते हो। 3 तरह के जो रास्ते खुल रहे हैं ना, वो किसी और फील्ड में इस तरह से नहीं खुल रहे। 17-18 डिग्री ਤੇ ਏਸੀ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਵੇਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਡ ਪੈਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੁਖਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ ਸਕਦੇ हैं? मैं ये नहीं कहता हूँ आज के टाइम पे इतना टेम्परेचर जा रहा है 46 और एसी कोई नहीं छोड़ सकता, हम भी चलाते हैं। उसका टेम्परेचर मेंटेन कर दो, ऑटो कट कर दो, नेक को लेफ्ट राइट। स्टिफनेस है, ओवरनाइट आप सोए, कितनी गहरी नींद में सोए, कितनी थकान से सोए, बॉडी स्टिफ हो जाती है, आप सुबह देखोगे पकड़न होती है। ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕੰਮਕਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਰਿਆ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਸਟ੍ਰੈਸ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੈ, ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੈ, ਇੰਜ਼ਾਇਟੀ ਟੈਕਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ੋਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਘੇਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਨਿਕਲਣ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਹੱਲ ਹੈ, ਯੋਗਾ। ਜੀ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ 21 ਜੂਨ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਯੋਗਾ ਡੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਯੋਗਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੀ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਬੁਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਹੈਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨੇ ਰਾਜੇਸ਼ ਪਵਾਰ। ਰਾਜੇਸ਼ ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, कैसे ਹੋ? ਰਾਜੇਸ਼ ਜੀ ਉਹ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੋਟਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਛੀ ਖਾਸੀ ਨੌਕਰੀ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਯੋਗਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਕੀ ਇਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੇ ਹੁਣ ਕਿਸ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਰਾਜੇਸ਼ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਨੇ? ਰਾਜੇਸ਼ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੋਗਾ ਦਾ ਕੀ ਰੋਲ ਰਿਹਾ? सर, मैं सबको पता है कि होटल इंडस्ट्री किस तरह की है, कितना स्ट्रेसफुल रहता है, लेट नाइट इवेंट्स, पार्टीज़ वगैरह, सवेरे उठना, मतलब भाग दौड़ भरी ज़िंदगी है। उसके बाद फिर सेल्स टारगेट पूरे करना, इवेंट्स में जाना है ना, टूर पे रहना ज़्यादातर। मैं इतना स्ट्रेसफुल हो गया था कि, और इतनी बुरी आदतें पड़ गई थी, मैं साफ कहूँगा, ड्रिंक स्मोक वगैरह की बहुत आदत पड़ गई थी। 2018 में मुझे रियलाइज़ हुआ कि अब समय आ गया अपने आप को बदलने का, जिसको मैंने योग चुना। फिर मैं योग में आया, मैंने प्रैक्टिस शुरू की, धीरे 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 करके जो बीमारियां थी, सबसे पहले मेरे शरीर में जो बीमारियां थी, जैसे मुझे एसिडिटी की प्रॉब्लम थी, जिसके लिए मैं 3-4 साल से पेंट्रासोल खा रहा था उस टाइम पे, वो ख़त्म किया, वो पेंट्रासोल खानी बंद की। फिर मैंने योगा में आगे बढ़ता रहा, जैसे क्रियाएँ सिखाई गई मुझे मेरे टीचर्स ने, कुंजल सिखाया, जो कि जिनको एसिडिटी होती है उनके लिए बहुत अच्छा है। लाइक आप बहुत सारा पानी पियोगे, ल्यूक वार्म वाटर विद सॉल्ट, फिर उसको वॉमिट आउट कर दोगे, उस दिन आप कुछ नहीं खाओगे, उस दिन आप सिर्फ लोगे खिचड़ी और घी, और धीरे धीरे करके अपनी मील्स को बढ़ाओगे। पहले दिन खिचड़ी होगी, फिर अगले दिन रोटी सब्जी, धीरे धीरे, और आप देखोगे आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। बट दिक्कत क्या है इसमें भी, जो क्रिया मैंने आपको बताई है ये किसी टीचर के अंडर ही करनी चाहिए, क्योंकि ये क्रिया करते हुए बॉडी में हीट डेवलप होती है, एकदम से बॉडी हीटअप कर जाती है, तो बीपी बढ़ने के चांसेस रहते हैं। तो ऐसी क्रियाएं हैं जो आप कर तो सकते हो सुन के, और यूट्यूब पे भी देख सकते हो, पर इंस्ट्रक्टर की रिक्वायर्ड, एक टीचर की रिक्वायर्ड हमेशा रहती है, जो आपको विद प्रिकॉशंस वो करवाते हैं। आज के टाइम में आप स्ट्रेस देख सकते हो कितना हो गया, स्ट्रेस सब में कितना बढ़ चुका है। रीज़न क्या है? सब लोग भाग रहे हैं, काम कर रहे हैं, सुबह उठते हैं, 6 बजे की जॉब है, 5:45 पे उठ रहे हैं, तैयार हो रहे हैं, भाग रहे हैं। हमारे योग में कहा गया है खाना खाओ, 5-10 मिनट वज्रासन में बैठ जाओ, ताकि जो खाना पेट में गया है वो डाइजेस्ट होना शुरू हो। ਪਰ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤੇ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਬੰਦਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਐਕਸਟਰਾ ਜ਼ੋਰ ਦਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਲਰੇਡੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਬੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ सूटेबल टाइम है, कदों ਆਪਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? सर देखिए, सबसे सूटेबल टाइम है आप 5 बजे 5 बजे तो मुश्किल ही हो जाता है जॉब वालों के लिए,
आप जितने बजे भी उठते हो उससे 20 मिनट पहले उठना शुरू करो हमेशा। अगर आप क्या नाम है आपकी 6 बजे की जॉब है तो 5 साढ़े 5 बजे से उठना शुरू कर दो। 20 मिनट से हैबिट बढ़ाओ। जब जैसे जैसे आप उठना शुरू करोगे वैसे वैसे आप बेड पे बैठ के बेसिक एक्सरसाइजेस करें, जैसे कि नेक को लेफ्ट राइट। स्टिफनेस है, ओवरनाइट आप सोए हो, कितनी गहरी नींद में सोए हो, कितनी थकान से सोए हो, बॉडी स्टिफ हो जाती है। आप सुबह देखोगे अकड़न होती है, क्यों? एसी चल रहा है, कूलर चल रहा है, बॉडी में अकड़न ये सबको होती है। तो क्या करें? नेक को रोटेट करें लेफ्ट राइट, चेस्ट ओपन करें, शोल्डर अप डाउन करें, हाथों और पैरों की उंगलियों को चलाएं, बेड पे उतरने से पहले स्ट्रेच करें अपने टोज को, क्योंकि आप पूरी रात लेटे हो तो क्या पता आप एकदम से खड़े हो, आपको ब्लड फ्लो एकदम से स्पाइक कर जाए, आप एकदम से चक्कर आ जाए। काफियों को दिक्कत होती है, वो एकदम से खड़ते हैं, उनको ਚੱਕਰ ਆ चक्कर ਜਾਂਦਾ। आता है। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਅਜਿਹੇ ਦੇਖੇ ਨੇ ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਏਸੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ, ਪੂਰੀ ਰਾਤ ਉਹਨਾਂ ਦਾ 17-18 ਡਿਗਰੀ ਤੇ ਏਸੀ ਚੱਲਦਾ ਤੇ ਸਵੇਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਡ ਪੈਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੁਖਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ठीक कर सकन? सर देखो सबसे पहले तो उनको एसी तो छोड़ना ही पड़ेगा। मैं ये नहीं कहता हूँ आज के टाइम पे इतना टेम्परेचर जा रहा है 46-47, एसी कोई नहीं छोड़ सकता, हम भी चलाते हैं। उसका टेम्परेचर मेंटेन कर दो, ऑटो कट कर दो, ठीक है? आपको पता है कि जब एसी चलता है तो कितना ठंडा कर देता है एकदम से रूम को, आपके लिए बहुत औखा हो जाता है। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਵੱਡਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉੱਤੇ ਸਣੇ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਹਿਰਾ ਅਸਰ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਅਸੀਂ 1 ਮਿੰਟ ਵੀ ਮੋਬਾਈਲ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਗੱਲ 'ਚ ਕੋਈ ਝੂਠੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਸ਼ਾ ਛਡਾਊ ਕੇਂਦਰ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੋਬਾਈਲ ਛਡਾਊ ਕੇਂਦਰ ਵੀ ਖੁੱਲਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਹਕੀਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨਸ਼ੇ ਵਾਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ, ਮੋਬਾਈਲਾਂ ਵਾਲੀ ਨਸ਼ੇ ਵਾਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? बुक्स, सिर्फ किताबें। जो आपको पहले लाइक मैं भी अगर कभी सच बोलूँगा, रील्स मुझे भी देखना अच्छा लगता है, बनाना भी अच्छा लगता है, आइडियाज़ भी मिलते हैं। पर जब मैं रील्स देखने लगता हूँ ना, मेरे माइंड में क्रैक करता है मैं इतना टाइम यहाँ इन्वेस्ट करने के बजाय बुक पढ़ लूँ, एक पेज पढ़ लूँ। अब बुक अपनी चॉइस की होनी चाहिए, चाहे वो थ्रिलर हो, मिस्ट्री हो, कुछ भी हो, पर बुक होनी चाहिए। क्योंकि प्रॉब्लम क्या है ना, हमें जब तक मज़ा नहीं आता ना तब तक हम वो चीज़ छोड़ते नहीं है। मोबाइल छोड़ना है तो आपको अपना डाइवर्ट या तो बुक्स पे करना पड़ेगा या फिर अपनी फिजिकल एक्टिविटी पे करना पड़ेगा। ਤੇ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਮਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਆਸਨਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਸਿੱਖੀਏ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੇਨ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਵਾਰੀ-ਵਾਰੀ ਸਿਰ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰੀਏ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਖਾਸ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨਾਲ ਵੀ ਮਿਲਾਵਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਪ੍ਰਭਾਕਰ ਹੈ। ਪ੍ਰਭਾਕਰ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ ਸੀਗੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਇਨਾਮ ਉਹ ਵੀ ਜਿੱਤੇ ਨੇ, ਰਿਕਾਰਡ ਵੀ ਦਰਜ ਕਰਵਾਏ ਨੇ। ਸੋ ਪ੍ਰਭਾਕਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਬਦੀਲ ਲਿਆ ਕੇ ਆਈ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯੋਗਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਹੋਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਛੇ ਮੁਕਾਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਪ੍ਰਭਾਕਰ ਅੱਜ ਹਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਅਚੀਵ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜੋ ਹਰ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਚੀਵ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਪ੍ਰਭਾਕਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪ੍ਰਭਾਕਰ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਪ੍ਰਭਾਕਰ, ਤੁਹਾਡੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਉਮਰ ਹੈ ਤੇ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਅਚੀਵਮੈਂਟਸ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰ ਪਹਿਲਾ ਮੇਨ ਮੋਟਿਵ ਹੈ ਸਾਡਾ ਯੋਗਾ। ਯੋਗਾ ਕਿੰਨੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਦੇ ਆਸਨ ਨੇ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ, ਮੇਨ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀਆਂ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਉੱਤੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਪਹਿਲੇ ਆਸਨਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। आसनों में सर बहुत तरह के आसनास है, बेसिक्स, इंटरमीडिएट एंड एडवांस। पहले तो जो बिगनर्स में हम टारगेट करते हैं, जो कोई भी नया पर्सन आया करने के लिए योगा, तो हम उसे बिगनिंग लेवल पे टारगेट करते हैं, ट्रेन करते हैं। धीरे धीरे करके हम उसको इंटरमीडिएट लेवल पे लेकर गए, फिर उसके बाद एडवांस लेवल। अब तो 2014 के बाद नई फेडरेशंस बनी। हमारी योगा में पहले स्कॉलरशिप्स नहीं थी। अब आप गोल्ड मेडल निकालते हो तो आपको चंडीगढ़ स्टेट 60,000 रुपये स्कॉलरशिप दे रहा है। अगर आप नेशनल से मेडल लेके आते हो तो आपको 5 लाख रुपए नेशनल गेम्स का। अभी मेरे पास 2 बच्चे प्रैक्टिस करते हैं, अभय एंड देव। अभी उनका नेशनल गेम्स में गोल्ड मेडल आया तो उनको 5-5 लाख रुपए मिले हैं। और ऐसे ही अभी इंटर कॉलेज में मेरे पास SD टीम थी तो उनकी हमारी गर्ल्स का मेडल आया टोटल, उसमें 6 गर्ल्स थी, उनको भी 60-60 हज़ार रुपये मिला। अलग कॉलेज ने एडमिशन फीस फ्री कर दी, तो अच्छा स्कोप भी है और स्कॉलरशिप्स भी अच्छी। ਪਰ ਕੁਝ ਲੋਕ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਕਿ ਯੋਗ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜਾ ਯੋਗਾ ਹੈ ਉਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸਰੀਰਕ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਯੋਗ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕਿਸ ਖਾਸ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ? योगा सर मेरे को लगता है कि ऑल ओवर डेवलपमेंट करता है बॉडी की, बॉडी माइंड हर जगह ऑल ओवर पर्सनैलिटी को निखार के लेके आता है। क्योंकि आप सोचो कि आप योगा में यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, ये अष्टांग योग 8 अंग है। और इसी के साथ साथ आप ये भी सोचो कि आप योगा में ही आप शुद्धि भी सीखते हो। षटकर्म्स हैं, 6 तरह की क्रियाएं जिसके थ्रू आप अपनी बॉडी को इंटरनली क्लीन कर रहे हो, अंदर से साफ कर रहे हो। जैसे जल नीति है, आप अपनी पूरी नेसल पैसेज को क्लीन कर रहे हो, जितना म्यूकस जमा है निकाल रहे हो। अब उस तरह से हमारी होगी वस्त्र धोती हो गई या कुंजल हो गई, आपने पानी पिया या कपड़ा अपने पेट अपने ओइसोफेगस को क्लीन किया, अब्डोमेन को क्लीन किया,
वैसे ही हमारा तीसरा क्रम है बस्ती, आपने अपने एनएस द्वार को क्लियर किया। और ऐसे ही नोली है, जब नहीं आपके पेट के अंदर की मसाज, जितने गैस्ट्रिक इश्यूज है उनको खत्म कर रहे हो। त्राटक एक क्रिया है जिससे आप एक तक देख के बच्चों का फोकस डेवलप कर सकते हो, कंसंट्रेशन इंप्रूव कर सकते हो। और इस तरह से बहुत सारी 6 क्रम है हमारे, इन 6 क्रमों से आप क्लीनिंग कर सकते हो। और कहीं नहीं है, और भी कोई भी स्पोर्ट्स देख लो आप, योगा में सब कुछ है। आप ऐसे कंपटीशन लेवल पे भी खेल सकते हो। और योगा वाला जो जिसने योगा चूज किया है ना, उसका स्कोप अच्छा है, क्योंकि आप देखें कि योगा में प्रोफेसर भी, टीचर भी लग सकते हो, योगा में थेरेपिस्ट भी लग सकते हो, और योगा में कोच भी लग सकते हो। 3 तरह के जो रास्ते खुल रहे हैं ना, वो किसी और फील्ड में इस तरह से नहीं खुल रहे। यहाँ पे 3 तरह के, आप मेडिकली भी, आप अस्पतालों में देखो, डिस्पेंसरीज में देखो, आजकल योगा थेरेपिस्ट लगने लग गए हैं। अब स्कूल्स में योगा टीचर्स हैं, 12th तक, +1 +2 मैंने 10th तक हर स्कूल में टीचर्स आने लग गए हैं। जैसे फिजिकल एजुकेशन एज ए सब्जेक्ट था, वैसे अब योगा भी सब्जेक्ट ऐड हो रहे हैं। प्रभाकर ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੱਸੋ, ਯੋਗਾ ਦੇ ਆਸਨ ਕਿੰਨੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ? और सर हमारे जैसे ग्रंथों में लिखा है कि 84 लाख योनियां थी, तो उनसे 84 लाख आसनास निकले थे। अच्छा। तो डिफरेंट आसनास है, तो हर इसमें बहुत सारे आसन की वेरिएशंस हैं बहुत ज्यादा। जैसे मैं आपको मैंने अभी बताया कि वहाँ पर 250 आसनास हैं हमारे एनवाइसिव के अंदर, नेशनल योगासन स्पोर्ट्स फेडरेशन। तो वो उसमें इवेंट्स हैं अलग अलग, तो वो उस इवेंट्स के आधार पर अलग अलग कॉम्पिटिशन्स के, जैसे आर्टिस्टिक सिंगल, आर्टिस्टिक पेयर, इसमें 2 एथलीट्स को साथ में करना है, ट्रेडिशनल, तो ऐसे डिफरेंट इवेंट्स हैं, आर्टिस्टिक ग्रुप। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੇਨ ਕਿਹੜੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜਾਂ ਸਿਆਣੇ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੇਸਿਕ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਉਹੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ। सर मेरे पास बेसिकली कंपटीशन के लिए लोग आते हैं ज़्यादातर। जो ज़्यादातर एथलीट का ग्रुप आता है, वो कई लोग जैसे मेंटल इश्यूज के लिए आ गए, माइग्रेन है, किसी को स्ट्रेस लेवल बढ़ा है उसके लिए आ गए, तो मैं उन्हें प्राणायाम करवाता हूँ, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करवाई। और कुछ लोग फ्लेक्सिबिलिटी की कंपटीशन लेवल के लिए आते हैं कि कंपटीशन खेलना है मैंने आगे, और आगे अपनी ग्रोथ या स्कॉलरशिप्स लेनी है अच्छी, आगे एक अच्छे यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेनी है, अच्छी जगह जॉब लेनी है, तो इस तरह के एथलीट्स मेरे पास आते हैं। ਤੁਹਾਡਾ ਹਜੇ ਤੱਕ ਕੀ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮੁਕਾਮ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ। ਕਿਹੜੇ ਰਿਕਾਰਡ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਸਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋ? सर रिकॉर्ड मेरा, एक मैंने वर्ल्ड रिकॉर्ड क्रिएट किया था 2017 में, तो 30 सेकंड में 32 किक्स की थी क्लॉकवाइज। अच्छा। तो हाँ, तो फोन करके दिखा सकते हो? यस सर, श्योर। चलो फिर। 30 सेकंड में ये स्पीड होती है सर, ये इसको मैंने 30 सेकंड में 32 किया था। एक मेरे सामने एक मेरी हाइट से 2 फीट बड़ा लड़का था, उसके सामने इस किक को किया था लगातार। अच्छा। स्पीड में इस किक की प्रैक्टिस इसको करा था, तो ये रिकॉर्ड दर्ज हुआ था। और उसके बाद सर दूसरी अचीवमेंट की नेशनल मेडल्स थे मेरे। 2014 में नेशनल में पहला ब्रॉन्ज मेडल आया था मेरा। उसके बाद इंटर कॉलेज में भी काफ़ी मेडल्स हैं मेरे लगातार। ਤੇ ਯੋਗ ਆਸਨ ਦੱਸੋ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੇਨ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਬੇਸਿਕ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਸਰਵਾਈਕਲ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੀ, ਮੇਨ ਕਨਸਟੀਪੇਸ਼ਨ ਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਬੀਪੀ ਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਸ਼ੂਗਰ ਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹੜੇ ਯੋਗ ਆਸਨ ਨੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਯੋਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਆਸਨ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਸਕਣ। सर्वाइकल की आजकल बहुत ज़्यादा दिक्कत देखी जा रही है, तो जैसे कॉर्पोरेट में हम देख रहे हैं कि कॉर्पोरेट में लोग जिनकी सीटिंग बहुत ज़्यादा है, लैपटॉप पे वर्क है, फ़ोन का यूज़ बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, तो नेक का जो मसल है वो लीन हो के जहाँ पर पेन क्रिएट हो रहा है, टेंशन क्रिएट हो रही है नेक के ऊपर, तो उस टेंशन को रिड्यूस करने के लिए हम कुछ एक्सरसाइजेस कर सकते हैं। पहली एक्सरसाइज हम करते हैं ग्रीवा संचालन। सिंपल, आपने नेक को पीछे की ओर आधा चक्कर करवाना है, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, हाफ सर्कल, धीरे धीरे। ऐसा 3 से 5 बार आप कर सकते हैं आधा घंटे के बाद। दूसरी एक्सरसाइज आप कर सकते हैं फिश पोज, अपने नेक के एरिया को और अच्छे से फ्लेक्सिबल करने के लिए। अपने हाथों को पीछे की ओर रखना है, अपने कंधों के, हिप को ज़मीन पे सटाते हुए अपनी अपर बैक को उठाना है, सर को रोल करना है। इस तरह से अपनी कैपेसिटी के हिसाब से आप अपने आप को प्लेस करके 10 सेकंड तक होल्ड कर सकते हैं। जो अगला अभ्यास रहेगा वो रहेगा गोमुख आसन का। अपने दोनों पैरों को सीधा रखना है और दोनों घुटनों को बेंड किया। राइट लेग के नी को लेफ्ट लेग की थाई के नीचे रखना है, लेफ्ट लेग को राइट लेग की थाई के ऊपर रखना है। दोनों को ऊपर मिलाया और इसी के साथ अपने राइट हैंड को ऊपर स्ट्रेच किया, राइट हैंड को लेफ्ट साइड के शोल्डर ब्लेड के ऊपर, लेफ्ट को राइट साइड के शोल्डर ब्लेड के ऊपर लाकर अपनी बैक हेड से ऊपर की ओर पुश करना है और यहाँ पर 10 से 15 बार गहरा श्वास भरना है और छोड़ना है। इसी के साथ आप दूसरी तरफ से भी सेम दोहराएंगे। दूसरे पैर को नीचे की ओर लेके जाओ और दूसरे थाई को ऊपर की ओर लेके आना है। अब अपोजिट हैंड के साथ लेफ्ट ऊपर आए, राइट पीछे से लॉक किया और बैक हेड से पीछे की ओर पुश किया। इसी के साथ अगला अभ्यास
हमने हमारे जो पेक्टोरियल मसल्स हैं वो भी टाइटनेस की वजह से भी सर्वाइकल का इशू शुरू होता है। आप इसको भी ट्रेन कर सकते हो। इसमें ट्रेन करने के 2 तरीके हैं। पहला कि आप अपवर्ड शोल्डर स्ट्रेच कर सकते हो। अपने कंधों को रोल किया, पीछे की ओर स्ट्रेच किया और नेक को पीछे ड्रॉप किया। स्पाइन को मैक्सिमम स्ट्रेंथन करना है, ऊपर की ओर एक्सटेंड करना है और ऊपर देखना है। इससे आपकी सारी टेंशन, जितनी भी आपकी शोल्डर ब्लेड्स के ऊपर, नेक के ऊपर टेंशन है, सारी खत्म हो जाएगी। जो दूसरी एक्सरसाइज है कि दोनों पैरों को सीधा रखा, अपने राइट हैंड की रिस्ट को बंद किया, लेफ्ट को बंद किया, हाथ कमर के साइड में, एल्बो को अंदर की ओर रखना है, दूसरे को भी अपनी कैपेसिटी के हिसाब से अपने घुटनों से जोर लगाना है, एल्बो को पास लेके आना है जितना आपका कैपेसिटी है। लाने के बाद यहाँ पे रोको 10-15 सेकंड, जितना आपकी कैपेसिटी है। ये हमारे सर्वाइकल के आसन हो गए। बीपी में भी 2 तरह की दिक्कतें आती हैं। पहली जैसे हाई बीपी और लो बीपी। अगर इंसान का बीपी हाई है तो उसको चंद्रभेदी प्राणायाम करना है। चंद्रभेदी में क्या रहेगा, आपने अपनी लेफ्ट नोस्ट्रिल से सांस को भरा गहरा, फिर लेफ्ट नोस्ट्रिल को बंद किया, राइट से एक्सहेल किया, फिर दोबारा सेम दोहराएंगे, लेफ्ट से सांस को भरा, राइट से एक्सहेल किया। ऐसा 10 से 15 बार करें, इससे बहुत आराम आएगा। जो दूसरा प्राणायाम है वो शीतकारी। अपने दांतों को जोड़ा और मुंह से सांस को भरना है और मुंह को बंद किया और उस ठंडक को अपने पेट तक जाने दिया। इसको भी 10 से 15 बार दोहराएंगे। ये आपकी हाई बीपी के लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। ये ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज हैं। अगर आपको लो बीपी है तो उसके लिए आप करेंगे सूर्यभेदी। सूर्यभेदी, आपने राइट नोस्ट्रिल से सांस को भरा, लेफ्ट से छोड़ा, फिर दोबारा राइट से भरा, लेफ्ट से छोड़ा। ऐसा 10 से 15 बार करना है। इससे आपकी बॉडी में हीट होगी और उसकी वजह से आपका जो बीपी कंट्रोल में आ जाएगा। और जो हम दूसरा प्राणायाम करेंगे वो करेंगे भस्त्रिका। अपने सांस को फोर्सफुली नीचे लेके आओगे, छोड़ना है, ऊपर भरना है स्पीड में। इस तरह से हमने बार बार रिपीट करना है। सांस को भरना है, छोड़ना है, भरना है, छोड़ना है 10 से 15 बार। और जैसा हमने देखा है कि शिव और सती के बारे में सुना था कि जो हमारे योग विज्ञान में मानते हैं, योग विज्ञान में मानते हैं कि जो शिव थे, हमारी जो राइट साइड की बॉडी है उसको हम शिव का प्रतीक मानते हैं। ठीक है, जो लेफ्ट साइड की बॉडी है उसको सती का प्रतीक मानते हैं। इसको चंद्र नाड़ी, इसको सूर्य नाड़ी। अगर आपकी बॉडी में हीटिंग बढ़ रही है, बहुत ज़्यादा गर्मी बढ़ रही है, तो आप इसे ठंडा कर सकते हो। कैसे? आपने लेफ्ट से इनहेल करना है, अपनी चंद्र नाड़ी को एक्टिवेट कर दो। लेफ्ट टू इनहेल, राइट टू एक्सहेल, लेफ्ट टू इनहेल, राइट टू एक्सहेल। अगर इसको और एडवांस बनाना चाहते हो तो क्या करना है, लेफ्ट से इनहेल किया, इसको बंद किया, बंद लगा दो, रुक जाओ कुछ देर के लिए, फिर छोड़ा नाक से। फिर अगर आपको सूर्य नाड़ी एक्टिवेट करनी है, मतलब कि सर्दियों में बॉडी को गर्मी की ज़रूरत है, तो क्या करेंगे, लेफ्ट टू इनहेल कर, राइट टू इनहेल करेंगे, राइट नोस्ट्रिल से सांस भरा, लेफ्ट से छोड़ा, फिर दोबारा राइट से भरा, लेफ्ट से छोड़ा। अब अगर इसको और एडवांस बनाना है, राइट से सांस को भरा और नाक को बंद किया, सांस को रोका यहाँ पर, फिर लेफ्ट से छोड़ा। ठीक है, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज के टाइम पे कॉन्स्टिपेशन जो है वो बढ़ता जा रहा है और लोगों को पाचन संबंधित दिक्कतें और पेट से रिलेटेड जैसे पीलिया, बहुत सारी दिक्कतें गर्मियों में देखने को मिलती हैं। और इसको ठीक रखने के लिए बिहार स्कूल ऑफ योगा ने एक रिसर्च किया था। वो 3 आसनास जो बताए बिहार स्कूल ऑफ योगा ने। पहला ताड़ आसन, कि आपने दोनों हाथों को सामने से स्ट्रेच किया, खींचा ऊपर की ओर सांस भरते हुए, एड़ियों को उठाया ऊपर की ओर और यहाँ पर रोका 10 सेकंड के लिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। धीरे से एक्सहेल करने के साथ हाथ साइड से नीचे और आंखें बंद करने के साथ 1 से 2 बार गहरा सांस भरेंगे। जो ताड़ आसन है, जो ये बच्चों की हाइट को इंक्रीज करने के लिए बहुत अच्छा है। ये हमारी बॉडी को अपवर्ड पुलिंग दिलाता है कि आपकी बॉडी को एक ऊपर की ओर तानता है, एक पेड़ की तरह, ताड़ के पेड़ की तरह तानता है। बॉडी की मसल्स को स्ट्रेंथन करता है, फ्लेक्सिबल करता है। बैक में, लोअर बैक में जितना मर्जी टेंशन हो उसको रिड्यूस करता है। जो हमारा दूसरा आसन है वो है तिर्यक ताड़ासन, मतलब कि टेढ़ा पेट। दोनों हाथों को ऊपर की ओर खींचेंगे, पैरों में 2 से 3 फीट का डिस्टेंस बढ़ाएंगे और अपनी बॉडी को दाईं या बाईं ओर झुकाएंगे। झुकाने के साथ सामने की ओर देखेंगे। ये हमारी पूरी स्पाइन को साइड की ओर झुकाने का काम करता है। हमारा पेट और हमारी कमर साइड की ओर झुकती है, हमारी साइड की बॉडी फ्लेक्सिबल होती है इससे। और सांस भरने के साथ धीरे से ऊपर आएंगे और हाथों को साइड से नीचे, एक्सहेल करने के साथ
आंखें बंद करने के साथ 1 से 2 बार गहरा श्वास भरेंगे और छोड़ेंगे। और इसी के साथ जो तीसरा आसन है वो है कटी चक्र आसन। हमने सांस भरने के साथ दोनों हाथों को सामने की ओर खींचना है। लेफ्ट पाम को राइट हैंड के शोल्डर के ऊपर, राइट साइड के शोल्डर के ऊपर, राइट पाम को लेफ्ट साइड के शोल्डर के ऊपर, लेफ्ट साइड की बैक के ऊपर। और सांस छोड़ने के साथ ट्विस्ट करना है, ट्विस्ट ट्विस्ट ट्विस्ट, पीछे देखना है। जितना आप स्पाइन को ट्विस्ट कर सकते हो, घुमा सकते हो, एक कपड़े की तरह। आपने अपने पेट को निचोड़ दिया एक कपड़े की तरह। और इसमें आपके जितनी भी गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स हैं, जितना भी आपके आसपास अब्डोमेन के अंदर जितने भी एंजाइम्स हैं, जैसे पेप्सिन, रेनिन और HCl, वो सब घुलेगा और वो जितना भी गंदगी है वो बॉडी से बाहर निकलेगा। और इसी के साथ एक्सेल करने के साथ सेंटर, और ये दोनों हाथ सामने की ओर नीचे। जो तीसरा आसन हम, चौथा आसन जो है हमारा कॉन्स्टिपेशन के लिए, जो बहुत बेहतर है और अच्छा माना जाता है, कि आपको सुबह के समय 2 गिलास गुनगुना पानी पीना है और उसके साथ दोनों हाथ सामने लेकर आओ। पानी पीने के बाद हम मलासन करेंगे, पैरों में डिस्टेंस बढ़ाएंगे, नीचे की ओर बैठेंगे, दोनों हाथ सामने की ओर, स्पाइन सीधा, और आंखें बंद करें। यहाँ पर 10 से 15 बार गहरा श्वास भरें। जिनको भी पाइल्स की प्रॉब्लम्स है उनके लिए बहुत कारगर आसन है, बहुत कमाल का आसन है। और इससे आपकी कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत, जिनको बहुत ज़्यादा एसिड बनता है पेट के अंदर, खट्टी डकारें आती हैं, उनके लिए बहुत कमाल का आसन है। बहुत लाभ मिलेगा इस आसन से। जैसा कि आप सब जानते हैं कि बच्चों में मेंटल स्ट्रेस बढ़ता जा रहा है और बच्चे बहुत सारे गलत कदम उठा रहे हैं, तो इस बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता। तो उस फोकस, बच्चों का जो मन बिखरा हुआ है उसको वापस एक जगह बांधने के लिए, या उसके अंदर वो बैलेंस नहीं है बच्चे के अंदर, उस बच्चे का पढ़ाई में मन या किसी जगह पे एक कंसंट्रेटेड फोकस ना बनाने के लिए कुछ आसनास हैं। हम 5 आसनास की बात करेंगे आज। जो हमारा पहला आसन है वो है वृक्ष आसन। वृक्ष आसन के लिए क्या करेंगे? राइट लेग के सोल को लेफ्ट लेग की इनर थाई के ऊपर रखेंगे। दोनों हाथों को साइड से उठाते हुए ऊपर की ओर स्ट्रेच करो, मिलाओ, एक पेड़ की तरह। जैसे एक पेड़ एक सीधा खड़ा होता है स्ट्रेट, उस पेड़ के गुण को अपने अंदर लेकर आना है और यहाँ पर रोकना है, क्योंकि आप यहाँ पर एक पैर के ऊपर बैलेंस कर रहे हैं, संतुलित कर रहे हो खुद को। जब आप बैलेंस करते हैं, अगर आप बॉडी को बैलेंस करते हो, आपका मन ऑटोमेटिक शांत होगा, ऑटोमेटिकली बैलेंस्ड हो जाएगा। और धीरे से अपने हाथ को साइड से नीचे लेकर आएंगे, पैरों को वापस अपनी जगह पे ले आओ, आंखें बंद करो, 1 से 2 बार गहरा श्वास भरो और छोड़ो। जो अगला अभ्यास है वो है हमारा नटराज आसन। दोनों हाथों को सामने की ओर खींचो, राइट हैंड से अपने राइट नी को एंकल को पकड़ो, एंकल को ग्रिप करो, अपर बॉडी को आगे की ओर लेकर आओ, लोअर बॉडी को पीछे की ओर, अपनी कैपेसिटी के हिसाब से, अपनी शक्ति के हिसाब से, अपनी क्षमता के हिसाब से आप ऊपर की ओर खींचें। ये पोज भी आपको बहुत अच्छा बैलेंस प्रदान करता है, बॉडी को संतुलन बनाने में मदद करता है। ये पोज शिव जी से लिया गया है। शिव जी जब तांडव करते थे तो 108 मुद्राएं बनाते थे, उन मुद्राओं में से एक है नटराज आसन। तो धीरे से वापस आएंगे, धीरे से पैर को छोड़ा, पैरों को जमीन पर रखा, सामने की ओर फेस को टर्न किया, आंखें बंद करेंगे, धीरे से 1 से 2 बार गहरा श्वास भरें और छोड़ें। आसनों के बीच में विश्राम करना भी जरूरी है, क्योंकि इससे बॉडी को हीलिंग मिलती है, ब्रेथ का सर्कुलेशन अच्छा मिलता है। लगातार आसन करने से भी हमारी हेल्थ खराब हो सकती है। जो हमारा तीसरा आसन है वो है गरुड़ आसन। दोनों हाथों को सामने खींचेंगे, दोनों घुटनों को बेंड करेंगे, राइट लेग को उठा के लेफ्ट लेग की थाई के नीचे से रोल करेंगे और दोनों हाथों को रोल कर लेंगे। इसको हम ईगल पोज के नाम से भी जानते हैं, ईगल पोज। और यह आसन भी बहुत अच्छा संतुलन बनाने में मदद करता है, बैलेंस बनाने में मदद करता है। इसके अंदर आपने एक पैर को अपने मोड़कर दूसरे पैर में फंसाया हुआ है, और यह जेनेटिकल प्रॉब्लम्स हैं, जिनकी थाइज में इश्यूज हैं और जिनको मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स आते हैं, उनके लिए बहुत कमाल का आसन है। धीरे से पैर को खोलें और दोनों हाथों को खोलें, ऊपर लेकर आएं और धीरे से हाथ नीचे, आंखें बंद, 1 से 2 बार गहरा श्वास भरो और छोड़ो। जो अगला अभ्यास है वो है वीरभद्रासन का। दोनों हाथों को साइड से लेकर आएंगे, साइड में आ जाओ, ऊपर की ओर स्ट्रेच करो, हाथों को ऊपर की ओर ताना, अपनी लेफ्ट लेग को पीछे से लाते हुए आगे की ओर झुकना है, जितना अपनी कैपेसिटी के हिसाब से झुकेंगे। वीरभद्रासन,
यह आसन भी आपकी फोकस और बैलेंस को क्रिएट करने में बहुत ज़्यादा हेल्प प्रदान करता है। और धीरे से अपनी आवश्यकता के अनुसार से वापस आ जाएं, वापस 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 धीरे से वापस आएं। ठीक है, इसी के साथ सामने की ओर मुड़ जाएं। ठीक है, हमारा जो लास्ट आसन रहेगा, एक बार आप गहरा श्वास भरें और छोड़ें। त्रिविक्रम आसन, जो हमारा अंतिम आसन है, त्रिविक्रम अर्ध त्रिविक्रम आसन। अपने अंगूठे को पकड़ेंगे, राइट पाम से राइट थंब पकड़ा, धीरे 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 पैर को ऊपर की ओर उठाएं और सामने की ओर देखें। बैलेंस करने की कोशिश करो, बैलेंस बैलेंस, एक संतुलन, सामने देखना है, बैलेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। और धीरे से पैर को नीचे छोड़ें, आंखें बंद कर 1 से 2 बार गहरा श्वास भरें और छोड़ें। जो हमारे योगासन में बैलेंस के जो स्तंभ है, हम 4 मार्क्स के बारे में बात करते हैं। जब भी हम कोई बैलेंस पोज करते हैं तो उसमें 4 नंबर एक्यूरेसी के होते हैं कि उस पोज को कंप्लीट करने के 4 नंबर। 1 नंबर आसन में घुसने का, 1 नंबर आसन को छोड़ने का, और 1 नंबर स्टेबिलिटी का कि आप कितने स्थिर हो किसी आसन में, और 1 नंबर जो है हमारी ग्रेस का कि आप किसी आसन को कर रहे हो बिना किसी तनाव के, बिना किसी स्ट्रेस के, उसका भी 1 नंबर हमें मिलता है। ਸੋ ਪ੍ਰਭਾਕਰ, ਯੋਗਾ ਦਿਵਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਪੂਰੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ योग दिवस ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ, छोटा या मैसेज? मैं यही कहना चाहूँगा कि सभी योग करें और स्वस्थ रहें और योग अभ्यास को रोज़ करें, प्रतिदिन करें, क्योंकि 21 मतलब कि योगा जून को अगर आप योगा कर रहे हैं तो एक दिन नहीं करना, क्योंकि लोग एक दिन मैट निकाला कर कि पार्कों में चले गए, हम PGI चले जाएं, कहीं चले जाएं, योगा के शिविर्स लग रहे हैं, तो इसको टारगेट करो कि रेगुलर बेसिस पे आप अपनी लाइफस्टाइल में ऐड करो। मैं यही कहना चाहूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने कीमती समय दिया। थैंक यू सर। ਸੋ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੇਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣ ਦਾ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਯੋਗ ਦਿਵਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੂਬ ਸਾਰੀਆਂ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ਮਰਰਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਯੋਗ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਅਪਣਾਓਗੇ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰਹੋਗੇ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਰੱਬ ਰਾਖਾ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਅਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਮਰਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ।